हाय, मैं हूँ आयशा और आप सुन रहे हैं अधूरी यादें, एक कहानी जो कभी पूरी नहीं हो सकी, पर आज भी दिल में कहीं जिंदा है। चलिए, चलते हैं उन गलियों में, जहाँ अजय और आयशा पहली बार मिले थे। भाग 1, जहाँ सब शुरू हुआ। गर्मी का मौसम था, लेकिन हवा में कुछ हल्का पंडा था। स्कूल के पुराने बरामदे में बच्चे हंसते हुए भाग रहे थे। दीवारों का पेंट उतर चुका था, खिड़कियां थोड़ी टूटी हुई थीं और घंटी की आवाज में एक खास तरह की उदासी थी। लेकिन इन्हीं दीवारों के बीच कुछ ऐसा पल जन्म लेने वाला था जो 2 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। अजय, क्लास 12वीं का छात्र, क्लासरूम की सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठा था। वो कोई खास नहीं लगता था, सीधी सरल शर्ट, पुराने से जूते, किताबें बस उतनी जितनी जरूरत थी। लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। जब दूसरे लड़के लंच में फुटबॉल खेलने निकलते, वो अक्सर झील के किनारे पेड़ों की तस्वीरें बनाता। उसका अकेलापन उसे अच्छा लगता था। उसे लगता था शायद लोग समझ नहीं पाते, या शायद मैं ही जरूरत महसूस नहीं करता कि कोई समझे। उसकी डायरी में हर दिन कुछ स्केच होते थे, पेड़, झील, पत्ते और कभी कभी एक चेहरा जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। बस एक कल्पना। उस दिन की सुबह आम जैसी थी, लेकिन 10:30 पर जब क्लास में एक नई लड़की ने कदम रखा तो वक्त ने रुकने जैसा महसूस कराया। आयशा, तेज चाल, गहरे काले बाल और आंखों में एक चमक जो किसी शहर की रोशनी से कम नहीं थी। वो स्कूल में ट्रांसफर होकर आई थी शहर से, लेकिन किसी मजबूरी में इस कस्बे के स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। उसे लगा था यहाँ सब बोरिंग होगा, लेकिन पहले ही दिन कुछ अलग लगा। कुछ ऐसा जो उसका मन थोड़ी देर के लिए शांत कर गया। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुई, अजय ने नजरें उठाईं। उसका पेन रुक गया, पन्ना अधूरा रह गया। उसने उसे नहीं घूरा, बस एक पल देखा, और उस एक पल में बहुत कुछ हुआ। अजय, सोचते हुए, मैं उसे जानता नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों लगा कि कुछ है जो जुड़ गया है। जैसे उस चेहरों में जो मैं इतने महीनों से स्केच करता आया था, वो उसी में से एक है। आयशा ने भी देखा था उसे, लेकिन वो ऐसी थी कि उसे कोई भी देखे तो नजर हटाना मुश्किल हो जाता। उसने एक मुस्कान दी जो अजय ने नहीं देखी, क्योंकि वो पहले ही झुककर अपनी डायरी पर लौट चुका था। लेकिन उस मुस्कान की गर्मी उसके कानों तक पहुंच चुकी थी। आयशा, मन में, ये लड़का बाकियों से अलग है। ये मुझे देख रहा था, लेकिन बिना शोर मचाए। शायद यहाँ कुछ बुरा नहीं होगा। शायद ये जगह मेरी सोच से ज्यादा खास निकलेगी। उस दिन क्लास खत्म हुई, घंटी बजी, बच्चे भागे। अजय धीरे धीरे अपनी किताबें समेटने लगा। आयशा ने एक बार और देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं, बस निकली और जाते जाते उसकी ड्राइंग डायरी पर एक झलक डाली। उस पन्ने पर एक लड़की का चेहरा अधूरा था, और उसके होंठों पर वैसी ही हल्की मुस्कान थी जैसी आयशा की थी। आप सुन रहे थे अधूरी यादें, अजय और आयशा की कहानी, कुछ अधूरी, कुछ यादगार। अगर आपको ये हिस्सा पसंद आया हो तो आगे की अधूरी यादें सुनने के लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें स्टोरी विद आयशा। फिर मिलते हैं अगली अधूरी याद में।